अगर आप किसी भी कंपनी के अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स को डील कर रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जब भी एसेट को डिस्पोज किया जाता है, तो उसके पीछे उसकी क्या प्रॉपर वर्किंग होती है, क्या फॉर्मेट्स होते हैं, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है और पूरा पैटर्न आपको समझ आना चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे कि एक कंपनी में प्रैक्टिकली काम किस तरह से होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस तरह के प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स फर्दर जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल लेगेसी। मैं हूं अम्मार और आज हम आपको डिस्पोजल ऑफ एसेट्स सिखाने जा रहे हैं। ये एक टेम्पलेट भी है और इसमें इसके साथ हमने इसकी जर्नल एंट्री भी आपकी आसानी के लिए और आपकी याददाश्त के लिए की है। टेम्पलेट में हमने कंप्लीट एसेट्स की डिटेल को कवर किया है, डेप्रिसिएशन, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशंस को कवर किया है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है करंट ईयर की उसको कवर किया है। डेट के वेरिएंस यानी प्रोक्योरमेंट या ट्रांसफर डेट को हमने कवर किया है, ताकि आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें कि एसेट की जो बुकिंग हुई है वो किस तरह हुई है और उसको कहाँ से देखना है और इसके साथ इसकी सेल जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रही है, अ, और उसके साथ उसकी डेप्रिसिएशन क्या बनती है। स्पेशली हम डेप्रिसिएशन को एड्रेस करने जा रहे हैं। ये इंटरव्यूज में बहुत अहम क्वेश्चन डेप्रिसिएशंस के किए जाते हैं और बिलखसूस बी कॉमर्स को ये जर्नल एंट्री करने में बहुत मुश्किल होती है। एक इंटरव्यू मैंने किया तकरीबन 2015 में, वो जो किया था, तो उसमें जो बच्चे थे उस वक्त जो आ रहे थे, उस वक्त हम सेल्स टैक्स और डेप्रिसिएशन एसेट की डिस्पोजल के हिसाब से ज़्यादा पूछते थे और ऑलमोस्ट 90% बच्चों को ये एंट्री नहीं आती थी। हम इसको सेग्रीगेट करके आपको दिखाने वाले हैं कि अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरह है और क्या इसका ट्रीटमेंट होगा और डेप्रिसिएशन क्या होगी और क्या ट्रीटमेंट होगा। कंप्लीट एसेट की डिटेल को हम देखने वाले हैं इस शीट में। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। मैंने दूसरी साइड पे इसका ड्राफ्ट भी रखा हुआ है जो हम इससे देख के जिसको हम मुकम्मल करेंगे और आपको समझाएंगे, ताकि आपको आपकी जॉब्स में, आपकी जॉब इंटरव्यूज में किसी किस्म की मुश्किलात ना आए, या अगर ये किसी आप चार्टर्ड फर्म में एंटर होने जाते हैं तो वहाँ पे अगर ये एंट्री पूछ ली जाती है तो आपको ये टेम्पलेट भी आता हो और इसके साथ साथ आपको इसकी जर्नल एंट्री भी आती हो। तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। इसको थोड़ा मैंने आपके लिए अट्रैक्टिव भी किया है और इसके साथ साथ जो मेन मैं फोकस करता हूँ वो ये होता है कि इसको टेक्निकली भी मैंने पूरी तरह स्ट्रांग रखा है। तो आए हम अपना वीडियो जो है, अपनी टेक्निकल वीडियो शुरू करते हैं। ये हम फाइनल फाइल को क्लोज करते हैं। ये हमारी ड्राफ्ट फाइल है। फॉर्मेट तो मैंने किए रखा है क्योंकि ये माइनर फॉर्मेट है, इजीएस्ट वे है मैंने ये जो रखा होता है फॉर्मेट का, तो ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। ये आपको हम फाइल जो है इस वीडियो के लिंक में अटैच भी कर देते हैं, इसके लिंक को भी अटैच कर देते हैं ताकि आप प्रोफेशनल लेगेसी की वेबसाइट से भी जाके इस शीट को ले सकें। तो ये हमारी टेम्पलेट, हमने इसको फाइनल किया हुआ है। इसमें पहला टाइप ऑफ एसेट है कि कौन सा एसेट, तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कार, ब्रैकेट में हमने कार की टाइप भी फर्ज किया, सुजुकी स्विफ्ट है हमारे पास और मॉडल इसका लिखा है। इसकी प्रोक्योरमेंट किस डेट को हुई है और इसकी ट्रांसफर डे या इसकी ट्रांसफर अगर एसेट हुआ है, यानी अगर कोई डिपार्टमेंटल एसेट है तो डिपार्टमेंटल में ट्रांसफर का भी कंसेप्ट होता है। तो इस ट्रांसफर ऑफ डेट को भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जो मैं लिखना जा रहा हूँ कि फर्ज किया ये हमने 18 जुलाई 2020 को लिया। तो ये इसकी जो है डेट आ गई। इसके बाद एसेट्स का नंबर क्या है, फर्ज किया एसेट का नंबर है LEF 7605।
ये एसेट नंबर आ गया। इसके बाद ये अब सेल किसको होने जा रही है, ये रवि मल्होत्रा को सेल होने जा रही है। अब इसका डिपार्टमेंट यानी रवि मल्होत्रा अगर कोई ये किस डिपार्टमेंट का व्हीकल था, ये किस डिपार्टमेंट का एसेट था। फर्ज किया मैं इसको लिख देता हूं, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट या ऑडिट डिपार्टमेंट का था। हम रेलिवेंट अपना ही डिपार्टमेंट लिख देते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट। क्योंकि एसेट की वेरिफिकेशन बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट वाइज होती है कि किस डिपार्टमेंट पे क्या जो है एसेट वैल्यू है। अब इसके बाद परचेज प्राइस हमारी क्या है, हम साथ में यहाँ अपनी मास्टर फाइल खुली लेते हैं ताकि आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको आसानी से हम बता सकें। यहाँ पे जो हमारी परचेज प्राइस है वो हमने एसेट खरीदा हुआ यानी बुक कितना है, कहाँ है, कितने का क्या हुआ है, ये आप अपने एसेट के लेजर को ओपन करेंगे, व्हीकल्स के लेजर को आप ओपन करेंगे और वहां पे जो आपके एसेट की वैल्यू होगी, मैंने तो यहाँ सपोज कर रखी है, जो आपके एसेट की वैल्यू होगी वो आप इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने 12,62,000 की वैल्यू सपोज कर रखी है, तो मैंने यहाँ पे स्पेशल कर दिया वैल्यू के साथ। और उसके बाद इसकी सेल प्राइस हम देख लेते हैं, वहां मैंने ये 15 लाख रखी है। ये 15 लाख की हमारी सेल प्राइस जो रवि मल्होत्रा के साथ तय हुई है। इसका डेप्रिसिएशन रेट, नामली व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन रेट 20% है। तो हमारी डेप्रिसिएशन आज तक बन क्या जाती है, तो अब हम इसकी बनाने के लिए इसकी सेलिंग डेट हमें पहले डालनी होगी। तो सेलिंग डेट जो होगी वो हमारी फर्ज किया आज 30 दिसंबर है, 11 माइनस 30, तो 30 दिसंबर यहाँ पे आ गया। अब ये कितने साल से इनहेरिटेड एसेट है, तो इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, आज की डेट माइनस प्रोक्योरमेंट डेट, ये हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये इतने यानी 1596 डेज से ये एसेट हमारे पास है, तो इसकी डिवीजन हम कर देंगे 365.42। ये हम इसकी डिवीजन कर देंगे 365.42। क्यों होगा, ये 42 लीप के ईयर की वजह से आता है कि हर 4 साल बाद जो साल के दिन होते हैं वो 366 हो जाते हैं, 365 नहीं रहते हर साल। हर चौथा साल जो 4 पे डिवाइड होता है तो वो साल जो होता है वो 366 का होता है, तो 365.42 इसलिए हम इसको एवरेज करके लिख लेते होते हैं। तो इज इक्वल टू, अब हम डेप्रिसिएशन अमाउंट इसके निकालने जा रहे हैं कि इस पे टोटल डेप्रिसिएशन लगी क्या है। तो इज इक्वल टू, ये इसकी प्रोक्योरमेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये 20% मल्टीप्लाई बाय ये नंबर ऑफ ईयर्स, ये इसकी डेप्रिसिएशन 11,02,376 रुपए। अब क्योंकि 20% इसका एसेट का जो है वो आपकी 20% पर ईयर इसकी है डेप्रिसिएशन रेट, तो इट मींस ये एसेट 5 साल के बाद जीरो हो जाएगा। अब या तो इसकी रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपकी, अदरवाइज कुछ ऐसे लोग हैं जो डेप्रिसिएशन ही रोक के रख लेते हैं, उसकी रिवैल्यूएशन की तरफ नहीं जाते, अगरचे बेसिक प्रिंसिपल यही है कि उसकी रिवैल्यूएशन हो जानी चाहिए। तो अभी हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को नहीं डिस्कस कर रहे, ये याद रखिएगा। तो अब हमारी फर्ज किया पहला साल इस एसेट का 2020 था, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये 2021 था, तो फर्स्ट ईयर इसे 4.37 ईयर्स हो गए हैं, ये हमारे पास एसेट हमने खरीद कर रखा हुआ है। तो अब इसका पहले साल में हमारी डेप्रिसिएशन जो बनेगी वो परचेज प्राइस इनटू ये 20%। इनको हम अब F4 के साथ फिक्स कर लेते हैं, सॉरी राइट क्लिक हुआ है, F4 के साथ फिक्स कर लेते हैं। ये हमने इनको फिक्स कर दिया। अब ये इसकी हमारी 1 साल की आ गई। अब 4.37, तो 4 इयर्स तक हम इसको पे स्पेशल वैल्यू का पे स्पेशल फॉर्मूला कर देते हैं। ठीक है जी,
ताकि ये हमारा लगा रहे, फॉर्मूला फिक्स रहे। और उसके बाद अब इसके 4th ईयर में हमारे पास 37 है। अगर जो आप मंथली बेस पे डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हैं तो आप इनके फिर मंथ भी कैलकुलेट करेंगे, मंथ बेस पे आप डेप्रिसिएशन को ले जाएंगे, क्योंकि आपकी जब जर्नलाइज करेंगे तो एक महीने का आप एंट्री को डेप्रिसिएशन में, कॉस्ट में ले जाएंगे, और बाकी सारा 4 एंड समथिंग जो मंथ होंगे, यानी 37 है तो 37 से मुराद तकरीबन मोर देन 4 मंथ जो है वो बनते हैं। तो 3 मंथ आप ऑलरेडी अकोमोलेटेड में फिक्स कर चुके होंगे, और जो 1 मंथ का होगा वो आपने डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को बुक करना होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेप्रिसिएशन की एंट्री एक्सेल में, अकाउंट्स में रख लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, यानी ईआरपी अगर कोई है या कुछ सॉफ्टवेयर, सिंपल सॉफ्टवेयर अगर चला रहे हैं, यानी एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो उसकी बुकिंग ऑडिट होने के बाद करते हैं कि उस डेप्रिसिएशन की भी ऑडिटेड फिगर को वहां लेके जाते हैं। अगर आप ऑडिटेड फिगर को लेके जाते हैं तो 5th ईयर की यहाँ पे आप अलहदा से एंट्री करेंगे, इज इक्वल टू, तो ये इनटू 20%, ठीक है, इनटू ब्रैकेट शुरू 4 पॉइंट यानी 4.37, ये -4। इसका मकसद ये है कि 4 इयर्स हमने ऑलरेडी ऊपर चार्ज कर दिया, 1 2 3 4 ईयर हमने इसमें चार्ज कर दिए हैं। हमारा 0.37 पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, हम इसको चार्ज कर देंगे। ये हमारी डेप्रिसिएशन बन गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये मैं इरेज करना भूल गया हूं, मैं इरेज कर देता हूं। ये हमारी इज इक्वल टू, अब हमें गेन या लॉस कितना आया। एसेट हमने खरीदा था 12,62,000 का, 1,262,000 का, एंड ये डेप्रिशिएट हो चुका है 1,102,376 का। तो अब ये हमारी सेल प्राइस है। सेल प्राइस में से हम यहां पे परचेज प्राइस लेस कर देते हैं और डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। ये हमारा, मैंने बहुत स्लो बोला है, सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को माइनस कर देते हैं और डेप्रिसिएशन अमाउंट को ऐड बैक कर देते हैं। तो ये हमारा गेन आ गया है। यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। लॉस किस शक्ल में होगा? जब आपका एसेट 1 लाख रुपए का बिक रहा होगा, इस केस में तो 59,000 का आपको लॉस आया है। इसकी बुकिंग में आपको जर्नल बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली क्योंकि व्हीकल्स और इन तरह के एसेट में हमें गेन आते हैं तो मैं यहाँ 15 लाख ही इसकी सेल प्राइस, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। करेंसी अगरचे डिवैल्यू होती रहती है, लेकिन गाड़ियों की कीमतें क्योंकि बढ़ती रहती हैं तो डिवैल्यूएशन का फैक्टर हम नहीं ले सकते होते। हमने तो जो फिजिकली नजर आ रहा है उसको लेना होता है। अब हम ये हमारे पास 1,340,376 का हमें गेन आ गया। आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये एक कंप्लीट टेम्पलेट था जो डिस्पोजल को एड्रेस कर रहा था कि हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं। अब हम आपको जो है प्लस पॉइंट में जर्नलाइज करना भी सिखाते हैं कि इसकी डिस्पोजल को जर्नलाइज कैसे करेंगे। ये मैंने एक अलहदा से जर्नल एंट्री का टेम्पलेट बनाया है। इसको मैं खाली कर देता हूं ताकि ये किसी किस्म की इसमें एंट्री ना रहे।
ये जर्नलाइज एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट यानी व्हीकल्स, हम इसमें जर्नल करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्री। फर्स्ट हमारा अकाउंटिंग हेड है, तो हमारा पहला रिसीवेबल यहाँ पे है जिसको हमने सेल किया है। यहाँ बैंक आ सकता है, अगर वो कैश दे चुका होगा तो कैश में दिया है या बैंक में दिया है, लेकिन हम क्योंकि जब करते हैं दूसरा अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, तो उसमें हम रिसीवेबल स्टैंड कराते हैं और कैश के टाइम हम कैश की एंट्री डालते हैं अलहदा से। वो उसमें रवि जो होगा वो हमारा क्रेडिट होगा। अब यहां से मैं जस्ट नरेशन कॉपी कर रहा हूं, जो कि मैंने आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। मैंने लिखी हुई है सेल ऑफ व्हीकल नंबर ये, ठीक है। तो अब हम ये अपनी दूसरी शीट में इसकी ये नरेशन जस्ट पेश करने जा रहे हैं। ये हमने नरेशन को पेश कर दिया। अब ये रवि मल्होत्रा अकाउंट टाइप क्या है, ये हमारा रिसीवेबल है, मतलब एसेट है, या ए से लिखेंगे। तो ये कितने से डेबिट होगा, तो इधर इज इक्वल टू कर लेते हैं। यहां जितनी अमाउंट की जो आपकी सेल प्राइस है, उतनी अमाउंट से रवि जो है वो आपका डेबिट होगा। ये आपका 15 लाख का रिसीवेबल हो जाता है। अब इसके बाद और क्या डेबिट होगा, और हमारा डेबिट होगा अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसकी नरेशन में वही सेल ऑफ व्हीकल LEF 7605, टाइप इसकी क्या है, लाइबिलिटी एल या लाइबिलिटी, यहां पे आप लाइबिलिटी लिख दें। तो ये कौन सी अमाउंट होगी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन की, जरा गौर से देखिएगा। ये वाली बात थोड़ी सी टेक्निकल होती है, लेकिन बच्चे क्योंकि नए नए आते हैं तो वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ये डेप्रिसिएशन पहले साल की जो आप सिस्टम में बुक कर चुके होंगे, और आपने अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल भी देखेंगे कि आपके स्केड्यूल में ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। ये बहुत जरूरी होगा, बट हम जर्नल कंसेप्ट में चल रहे हैं कि पहले 4 साल आप ऑलरेडी ऑडिट करा के बुक कर चुके हैं। हम इस कंसेप्ट पे चल रहे हैं। 1, 2, तीसरा साल और चौथा साल, ये डेप्रिसिएशन हम बुक कर चुके हैं। और जब बुक किया था तो एंट्री हमने की थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मतलब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी के कोड में ये आपकी फिगर्स खड़ी होनी चाहिए। कितनी फिगर है आपकी, ये 1,09,600 है। अब इसके बाद अलावा कोई शायद डेबिट होनी है, जी होनी है, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। अगर आप मंथली बेस पे डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे हैं अपने ERP में, अकाउंटिंग के सिस्टम में अगर वहां कर रहे हैं, तो ये वाली एक्सपेंस की जो एंट्री है वो जस्ट 1 मंथ की आएगी। अगर आप नहीं कर रहे और इससे मैनेज कर रहे हैं अपने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल में, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ये पूरी कॉस्ट की एंट्री डालनी पड़ेगी। नरेशन में वही सेल ऑफ व्हीकल फलां, ये एक्सपेंस ई या एक्सपेंस लिखेंगे इस कोड को, और इसकी क्या अमाउंट होगी, इज इक्वल टू ये जो हमारे आखिरी साल की एंट्री है, हम उसको यहां लेने वाले हैं। ये 92,776। अब आपके डेबिट जो हैं वो खत्म हो गए हैं, तो क्रेडिट इसके मुताबिक। अब क्रेडिट में हमारे पास क्या होगा, व्हीकल्स जो एसेट का अकाउंट है, व्हीकल्स सेल ऑफ व्हीकल हम लिखेंगे, व्हीकल्स। और ये लीज्ड व्हीकल की भी बात नहीं हो रही है अभी। वैसे अगर लीज्ड हो तो उसकी थोड़ा डिफरेंस होता है, बट वो मैं पूरी करूं तो वो फिर लीज उसमें क्योंकि इन्वॉल्व हो जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता या मैसअप हो जाता। तो लीज के टाइम हम अलहदा से एक आपके लिए वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे हम ये व्हीकल्स हमारे एसेट का कोड है, ए होगा या एसेट लिखा जाएगा, और ये क्रेडिट होगी हमारी
व्हीकल्स में हमारी फिगर जो है वो 12,62,000 1,262,000 से बुक होनी चाहिए। अगर ये आपके लेजर में खड़ी होनी चाहिए, आप उसको लेजर को निकालें, इस फिगर को हाईलाइट करें और अपनी जर्नल एंट्री की स्पोर्टिंग बनाएं प्लीज। अच्छा, ये आपका क्रेडिट आ गया। अब इसके बाद आपका और क्रेडिट क्या है? गेन और लॉस ऑन disposal of एसेट। तो ये आपकी नरेशन हमने कॉपी कर दी। ये आपकी रेवेन्यू का कोड है, आर का रेवेन्यू का कोड है। तो अकाउंट टाइप रेवेन्यू में आएगी और ये क्रेडिट में जाएगा। आपका गेन जो एंड पे हमने इस शीट के एंड पे निकाला है, आपने जब इसको सॉफ्ट कॉपी, इसकी सॉफ्ट कॉपी को जब आपने जर्नलाइज करना है तो अपनी एक एक फिगर को हाईलाइट करना है और हाईलाइट करके उसको एंट्री का हिस्सा बनाना है। स्पेशली इन पाकिस्तान यही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे। वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड यही इसका फॉर्मूला रहता है। तो ये देखें, आपका एंड जो है इस जर्नल एंट्री का वो बराबर हो चुका हुआ है। ये 2,06,237 और 2 मिलियन ये इक्वल है। आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये आपका लॉस होता तो ये लॉस यहां डेबिट होता, कि अगर आप अपने एसेट को जो है लॉस पे बेच रहे होते। फर्ज किया मैं यहां से इसको जो है जीरो कर देता हूं गेन को। ये आपको एक कंडीशन जस्ट बना के देने लगा हूं। अगर आप इसको माइनस कर देते हैं और इसकी सेल प्राइस, आप 1 लाख का एसेट आप कहते हैं बिका है, 100,000 का ये एसेट आपका बिका है, तो आपका ये 1 लाख आ जाएगा। आपकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन उतनी ही रहेगी, आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो करंट है वो भी उतना ही रहेगा। और ये यहाँ पे आपकी जो लॉस की एंट्री आएगी वो इधर माइनस का साइन लगा के आपने डेबिट साइड, क्योंकि अकाउंटिंग में माइनस का कंसेप्ट नहीं होता, तो आप इसको इस तरह से लॉस रिपोर्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि आपकी जर्नल एंट्री इक्वल है। हमने आपको इसमें जो है इस शीट में एक डिस्पोजल ऑफ एसेट के फॉर्मेट को दिया है ताकि आप एसेट को कंप्लीटली स्टडी कर सकें और उसकी डेप्रिसिएशन को कंप्लीटली स्टडी कर सकें, उसकी सपोर्टिंग को प्रिपेयर कर सकें, उसकी सपोर्टिंग को जज कर सकें, यानी उसकी वाउचिंग कर सकें। सपोर्टिंग की प्रॉपर अपनी जो जर्नल एंट्री जो आप वाउचरिंग करने जा रहे हैं उसकी वाउचिंग भी आप खुद कर सकें, ताकि कल को कोई ऑडिटर आपकी उस जर्नल एंट्री पे ऑब्जेक्शन ना करे या आपका मैनेजर जो है वो आप पे ऑब्जेक्शन ना करें। और आपको दोनों कंडीशन में, इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ गेन, आपको वो भी बताया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी टाइम आपको रिवैल्यूएशन पे और लीज एसेट पे भी आपसे बात करेंगे और आपको जो है जो हमें आता है वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे और आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को पॉलिश करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए प्रोफेशनल लेगेसी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ले बेटा, एंड मीटिंग हो गई।